अभी हम लोग एक बहुत ही बेसिक बच्चा वाला भी बोल सकते हैं मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें क्रड ऑपरेशन का यूज करके डीबी फर्स्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके एक छोटा मोटा बेसिक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कैसे कोड फर्स्ट में प्राइमरी की बनता है, फॉरेन की बनता है, उसके लिए मॉडल के अंदर क्या क्या करना होता है और कैसे क्रड ऑपरेशन करेंगे जिसमें डेटा रिलेशनशिप वन टू मेनी, ठीक है, वन टू वन या जो भी है उस तरह से स्टोर होगा। तो उसमें हम लोग पिछला जो भी वीडियो बनाए उसके या वीडियो बना था उसमें आप लोगों ने क्या देखा, आपने देखा कि कैसे मॉडल्स बनाएंगे। मॉडल बनाने के बाद अगला काम क्या होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना। क्या बनाना, डीबी का। अगर कोड फर्स्ट है तो आपको खुद से मॉडल बनाना पड़ता है, आपको खुद से डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना भी इजी है। डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली मॉडल फोल्डर में ही लोग बनाता है, तुम चाहो तो अलग फोल्डर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉडल में ही बनाते हैं। राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे एक क्लास बनाएंगे और जनरली नाम जो होता है आप कुछ भी दे सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करता है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ही रखता है। क्या रखता है, जब खुद से बनाते हैं तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। ऐसा नाम तुम जो भी चाहो, अगर तुम इसके फोल्ड करते हो तो अपने आप, अगर मान लो तुम्हारा डीबी फर्स्ट रहता है तो उसमें इसके फोल्ड करते हो तो क्या होता है, डेटाबेस का नाम और डीबी कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो नाम कुछ भी दे सकते हो, उससे लेना देना नहीं है। जो नाम देंगे उसी को फिर आपको जाके program.cs में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये बना लिए क्लास। अब जो भी डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है वो कौन से क्लास से इनहेरिटेड होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम के क्लास से जैसे ही इनहेरिट करा देंगे तो ये क्लास नॉर्मल क्लास से किससे इसमें बदल जाएगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में बदल जाएगा। लेकिन अभी यहां एरर आ रहा है क्योंकि इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नाम के नेम स्पेस को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो इसका देखो, ये जो क्विक हमारा टूल था वहां जाके यूजिंग वाला ले लिए थे, देखो आ गया, एरर खत्म हो गया। दूसरा हम क्या बोले थे कि कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, पब्लिक होता है। एप्लिक जो भी तुम्हारा नाम है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और जो भी तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या लेता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का एक ऑब्जेक्ट लेता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का ऑप्शंस, और ये किसको पास कर देता है, बेस क्लास को। तो ये एक लाइन का कोड है, लिख लिए। उसके बाद जितना भी तुम्हारा मॉडल है सबके लिए क्या बनता है, डीबी सेट बनता है। क्या बनता है, डीबी सेट। तो यहां पे क्या बनेगा, पब्लिक, पहला हमारा क्या है, कौन सा क्लास है, स्टूडेंट, पहला कोर्स था तो पब्लिक, यहां देंगे डीबी सेट, और डीबी सेट के अंदर क्या डाल देंगे, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, पब्लिक डीबी सेट, दूसरा हमारा क्या है, कोर्स का कोर्सेस, और तीसरा हमारा क्या है, डीबी सेट का मार्क्स। तो जितना भी तुम्हारा मॉडल होगा सबका यहां पे क्या हो जाएगा, एक एक डीबी सेट बन जाएगा। यही डीबी सेट क्या करता है, वहां से डेटा डेटाबेस से लाके और अपने पास स्टोर कर लेता है, और इसी पे फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा काम करते हैं। तो ये जनरल एक बेसिक हमारा क्या बनता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्लास बन जाता है। एक बार जब डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्लास बन गया तो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करते समय आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ता है। तो अगला काम क्या होगा हम लोग का, अगला काम होगा कि हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। कहां ऐड करेंगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। यहां आएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स, फिर यहां पे दे दिए कॉन एस टी आर कोलोन सर्वर इक्वल्स टू जो देना होगा दे देंगे। उसके बाद डेटाबेस। अब डेटाबेस किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो हम लोग दे देते हैं यहां पे स्टूडेंट डेटा डीबी, इस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं। फिर हम लोग एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हैं तो ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू, सर्वर का नाम डालना होगा यहां पे। सर्वर का नाम कहां से मिलेगा, एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं, पी भी बनाए थे, 4 मॉडल बनाए थे, तो पी का भी बनाया तो पी का भी डाल दो, हाँ पी भी बना था। पब्लिक डीबी सेट पी, पी भी बन गया। तो जितना तुम्हारा मॉडल है उसका यहां बन जाएगा। यहां से इसको कॉपी कर लिए और सर्वर के नाम वाले में यहां पे इक्वल्स टू में डाल दिए।
तो पहला स्टेप मॉडल बनाना, दूसरा स्टेप क्या हो गया डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना, तीसरा स्टेप क्या हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग को डाल देना ऐप सेटिंग नोटिफिकेशन में, चौथा क्या होता है अपना जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। कहां रजिस्टर करना पड़ता है पुराण.cs में, कहा तो बिल्डर डॉट बिल्ड वाला लाइन है उसके जस्ट पहले। तो यहां पे हम लोग करेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे टाइप बताना पड़ता है वही जो तुम्हारा वहां क्लास का नाम दियो। क्लास का नाम क्या दिए ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहां तक हो गया। उसके बाद यहां पे क्या लिखना पड़ता है, यहां पे आपको कोई भी एक लैम्डा एक्सप्रेशन देना पड़ता है, कोई भी नाम ले लेते हैं, ज्यादातर लोग आइटम लेता है, आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। अब यहां पे यूज एसक्यूएल सर्वर या जो भी आप डेटाबेस यूज करें उसके लिए अलग अलग फंक्शन होता है। हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज करें तो यूज एसक्यूएल सर्वर देंगे, और इसके अंदर देना पड़ता है यूज एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग। तो वो कहां से मिलेगा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके अंदर कॉन एसटीआर, क्योंकि वहां पे हम लोग नाम क्या दिए कॉन एसटीआर दिए हुए, और लास्ट में सेमीकोलन। एक बार इस लाइन को भी देख लो ध्यान से। तो बाकी जब ये सारा काम हो गया तो बेसिक सेटअप जिसको बोलते हैं हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको माइग्रेशन बनाना है। अब माइग्रेशन बना के रन कराएंगे तो मेरा डेटाबेस का सेटअप हो जाएगा। कहां हो जाएगा डेटाबेस में। तो चलिए अगला काम जो है, तो अभी तक जो हमारा पिछला भी जो था वो बेसिक सेटअप ही था जो कि एक बार करना पड़ेगा। ये भी काम हमको पूरे प्रोजेक्ट में एक ही बार करना पड़ता है, चाहे एक बार डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना है, एक बार हम लोग को क्या करना है, एक बार हम लोग को कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करना है, एक बार उसको यहां पे हम लोग क्या करना है रजिस्टर करना है। ये सारा काम होने के बाद अब एक बार अभी फिलहाल जब तक मॉडल में कोई चेंजेस नहीं होता है तो हम लोग को एक बार माइग्रेशन बनाना है और उसको क्या करना अपडेट कर देना डेटाबेस में। हाँ मॉडल में कुछ चेंजेस होगा तो फिर तुमको माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन कब कब बनाना पड़ता है जब भी कोई नया मॉडल ऐड होगा या एग्जिस्टिंग मॉडल में कोई आप वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हटा रहे हैं, तो वहां पे आप उसका यूज कर सकते हैं, नया माइग्रेशन बना के रन कराना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कहां पे टूल्स न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, क्योंकि यहीं से माइग्रेशन बना के रन कराते हैं हम लोग। माइग्रेशन के लिए क्या होता है ऐड माइग्रेशन, क्योंकि फर्स्ट का जनरली हमेशा क्या होता है इनिशियल नाम देते हैं, क्या देते हैं इनिशियल। ऐसे तुम फर्स्ट कुछ भी दे सकते हो लेकिन क्योंकि पहला इसलिए इनिशियल देता है। अगर सब कुछ सही होगा तो मेरा माइग्रेशन बनेगा, कहीं कोई गड़बड़ होगा तो एरर आएगा, एरर आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई एरर नहीं आया मतलब हम लोग कोई गलती नहीं किए। लेकिन माइग्रेशन बनने से क्या हो गया, माइग्रेशन होता है क्या, हम पहले बताया कि माइग्रेशन एक तरह का जावा का कोड होता है ना। माइग्रेशन देखो जावा का कोड होता है जिसके अंदर ऐसा कोड, जावा सॉरी सी शार्प का कोड होता है। माइग्रेशन क्या होता है सी शार्प का कोड होता है, मुंह से जावा निकल गया, जिसमें कैसे डेटाबेस बनेगा, उसमें कौन कौन सा टेबल बनेगा, सारा कोड लिखा रहता। देखो दिख रहा है इसमें क्या है सारा, देखो कहां फॉरेन की बन रहा है, कहां प्राइमरी की बन रहा, सब देखो इसमें लिखा हुआ ए टू जेड चीज। यही कोड रन बनता है, तो एक तरह से सी शार्प का कोड से आपको वहां डेटाबेस बनाना है तो वो कोड आपको खुद से लिखना पड़ता। लेकिन यहां पे हम लोग क्या किए कि विजुअल स्टूडियो को ही बोले कि आप इसको क्या करिए कोड जनरेट कर दीजिए, तो कोड जनरेट कर दिया, उसके लिए कमांड था। और ये उसको इन्फॉर्मेशन कहां मिला टूल्स वाला जो हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना न्यूगेट पैकेज, वहीं से ये इन्फॉर्मेशन निकालता है कि कैसे इस तरह का कोड जनरेट किया जाएगा, उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसी पैकेज के अंदर है। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है माइग्रेशन को रन कराना पड़ता है। माइग्रेशन रन कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग अपडेट डेटाबेस कमांड यूज करते हैं वहीं पे पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाके। यहां पे हम लोग क्या देंगे अपडेट डेटाबेस। अगर ये सक्सेसफुली रन कर गया तो फिर हम लोग डेटाबेस में जाके चेक करेंगे कि डेटाबेस बना कि नहीं बना। देखो सारा कोड रन हुआ, सारा कुछ बन गया। अब आते हैं यहां पे और यहां आके वेरीफाई करते हैं कि डेटाबेस बना कि नहीं बना, उसके अंदर टेबल बना कि नहीं बना, उसमें प्राइमरी की फॉरेन की बना कि नहीं बना। तो डेटाबेस में जाते हैं, किस नाम से डेटाबेस बनाए थे हम लोग स्टूडेंट डेटा डीबी, वहां पे ये दिए थे, यहां उसी नाम से बन गया। टेबल्स में आते हैं, देखो कोर्स फी मार्क्स और बना है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं डेटाबेस डायग्राम ओपन करते हैं। ये देखो ये जो डेटाबेस डायग्राम प्लस पे क्लिक किया, यस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं प्राइमरी की फॉरेन की बना है कि नहीं। राइट क्लिक करेंगे न्यू डेटाबेस डायग्राम, सारे टेबल को ऐड करते हैं। कोर्स को ऐड करते हैं पहले, फिर स्टूडेंट को ऐड करते हैं, फिर फी को ऐड करते हैं, और फिर मार्क्स को ऐड करते हैं।
अब ऐड करने के बाद देखो सबको अलग करो, देखो अब यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या बता रहा है, अरे यार इतना लंबा कैसे हो गया ये, पूरा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ हम नया ही बना रहे तो कौन इसको एडजस्ट करेगा इतना देर। राइट क्लिक डेटाबेस डायग्राम पे, न्यू डेटाबेस डायग्राम, चारों टेबल को ऐड कर देंगे। पहले की कोर्स स्टूडेंट, पहले दो ही ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या बता रहा है, इधर ये की बता रहा, मतलब कोर्स में क्या है, कोर्स में जो कोर्स आईडी है वो प्राइमरी की है, और स्टूडेंट में जो कोर्स आईडी है वो हमारा क्या है, फॉरेन की है ना। पहला टेबल ऐड हुआ, कोर्स में यहां प्राइमरी की दिखा रहा है और यहां कोर्स आईडी फिर क्या होगा, फॉरेन की होगा, बन गया है न्यू ऐड टेबल। अब हम ऐड करते हैं मार्क फी को। अब देखो यहां फी का कहानी क्या है, फी में क्या बोल रहा है कि इसमें भी स्टूडेंट आईडी, इसमें भी स्टूडेंट, लेकिन इसका स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। यहां की दिख रहा था, यहां पे स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और यहां पे स्टूडेंट आईडी क्या है तुम्हारा, यहां पे भी स्टूडेंट आईडी है, ये क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। अच्छा, एक और टेबल ऐड करते हैं, मार्क्स। अब इसमें देखो, इसमें भी बोल रहा है कि इसमें भी स्टूडेंट आईडी मार्क्स आईडी है, ये तो प्राइमरी की यहां है, लेकिन यहां पर देखोगे तो स्टूडेंट आईडी यहां पे भी, स्टूडेंट आईडी यहां पे भी है। यहां बोल रहा प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, और यहां पे क्या है, ये फॉरेन की है। तो हम लोग जो वहां पे प्राइमरी की फॉरेन की बनाए, वो यहां प्राइमरी की फॉरेन की हमारा बन गया है। तो इस तरह से बेसिक सेटअप जो होता है वो हम लोग बेसिक सेटअप अपने प्रोग्राम के लिए कर लिए। तो दो वीडियो देखे जिसमें एक में सारा मॉडल्स बनाए, वहां पे बताया कौन प्राइमरी की होगा कौन फॉरेन की होगा, जो प्राइम जिसमें फॉरेन की रहता है तो उसमें एक हम लोग क्या बनाते हैं, आई कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें तुम्हारा प्राइमरी की रहता है। तो ये छोटा छोटा चीज जो है आपको या तो यहाँ भी शुरू शुरू में याद कर लीजिए, धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाइएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता है कि हमको काम क्या करना है, तब हमको काम करना क्रड का। तो जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रहे कि जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जितना भी तुम्हारा टेबल है, जितना भी मॉडल है, सबके लिए अलग अलग कंट्रोलर बनेगा। कोर्स का अलग कंट्रोलर बनेगा, स्टूडेंट का अलग कंट्रोलर बनेगा, मार्क्स का अलग कंट्रोलर बनेगा, और फी का अलग कंट्रोलर बनेगा। और सबका लिंक हम लोग कहां डाल देंगे, होम पेज में डाल देंगे। सबका लिंक कहां डाल देंगे, होम पेज में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि होम पेज को ही एडिट कर लेते हैं। किसको एडिट कर लेते हैं, होम पेज को। तो होम पेज को एडिट करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, होम पेज को एडिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट सी एस एस्टिमल होता है, और इंडेक्स डॉट सी एस एस्टिमल में कौन सा लेआउट यूज होता है, अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एस्टिमल। तो तुम सारे पेजेस में जो लिंक दिखाना चाहते हो या सारे पेजेस में काम करना चाहते हो, जो नैप बार वगैरह होता है वो कहां दिखता है, वो हमारा उसके लिए कोड कहां होता है, वो उसके लिए कोड होता है व्यू शेयर्ड लेआउट डॉट सी एस एस्टिमल। अब यहां पे तुम जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे पहला चेंजेस करना चाहते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट, एसटीयू मैनेजमेंट सिस्टम, उसके जगह पे क्या लिखा जाए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं यहां पे होम, तो ठीक है होम रहेगा। होम के बाद अगला क्या चाहते हैं, कोर्स, क्या चाहते हैं, कोर्स। ये देखो टेक्स्ट में यहां पे क्या लिख देंगे, कोर्स। और जब कोर्स पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, इंडेक्स खुलेगा। इंडेक्स सेक्शन मेथड कॉल होगा किसका, कोर्स कंट्रोलर का। इसका होगा कोर्स कंट्रोल का। तो कोर्स के लिए बना दिए। उसके बाद कोर्स के बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, स्टूडेंट। स्टूडेंट जब ऐड करना होगा तो इसके लिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, भाई ये स्टूडेंट का इंडेक्स को कॉल करा देगा स्टूडेंट पे काम करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग किस पे, फी। तो फी कंट्रोलर का इंडेक्स को कॉल कराएगा जब हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो। और एक और ऐड कर देते हैं, मार्क्स। मार्क्स पे काम करना होगा तो मार्क्स कंट्रोलर का
इंडेक्स को कॉल कर देगा। और यहां पे क्या लिख देते हैं, ठीक है। बाकी रेंडर बॉडी वगैरह जो है, अब यहां पे भी नीचे थोड़ा सुधार देते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है, कॉपीराइट, होम इंडेक्स जो भी लिखा हुआ आ जाएगा, प्राइवेसी। अब एक बार रन करा के देखते हैं कि इसका होम पेज कैसा दिखता है। आ रहा है। अब इसमें भी हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना, होम, कोर्स, और 2 बार कोर्स कोर्स हो गया, यहाँ स्टूडेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट। सेव किए, हॉट रिलोड कर देंगे बिना बंद किए अगर करना चाहते हैं तो। आ गया होम, कोर्स, स्टूडेंट। इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो इसमें चेंजेस करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ये वाला पेज कहां से आता है, ये तो आता है तुम्हारा index.css से। तो होम का index.css में जाएंगे, और यहां जो लिखा हुआ है यहां लिख देंगे वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नीचे में हम लोग क्या करते हैं, कोई इमेज ऐड कर देते, क्या कर देते हैं, इमेज। इमेज आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू रूट में जाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड। अच्छा, इसको बंद करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, राइट रूट, डब्ल्यू रूट में ऐड इमेज नाम का एक फोल्डर बना लेंगे, न्यू फोल्डर, इमेजेस। और इसमें एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम। पिक्चर ऐड करने के लिए कहां जाते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम में। आ, कहीं पे कोई पिक्चर होना चाहिए, डाउनलोड्स में जाते हैं, देखते हैं कहीं कुछ दिख जाए। ऑल फाइल्स कर लिए, चलो इसको ले लेते हैं, है ना, बीजी डॉट पीएनजी आ गया। अब हम बताए थे कभी भी इमेज को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, IMG SRC इक्वल्स टू, हम लोग यहां पे क्या जाएंगे, रूट, रूट के अंदर क्या है, इमेजेस bg.png। अगर इससे आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो देखते हैं क्या करना होगा। देखो तो फिर याद होगा हम लोग ये करते हैं, बेस टैग ऐड करते हैं, ठीक है, वो बताया हुआ पहले भी। नहीं आ रहा है तो आपको बेस टैग कहां ऐड करना पड़ेगा, लेआउट में, कहां ऐड करना पड़ेगा, इमेजेस दे दिए, तो यहां पे सीधा सिर्फ bg.png देना पड़ेगा। ना, अभी भी नहीं आया। और यहां पे देखो, यहां पे देखो गलती क्या है, यहां SRC दे दिए, यहां क्या होगा, href होगा, रूट/इमेजेस। अब हो जाना चाहिए, आ गया। अब इसको तुमको क्या करना, थोड़ा सा साइज वाइज सेट कर देना है, तो हम लोग कहां पे सेट कर देंगे, इंडेक्स में जाएंगे, विड्थ इक्वल्स टू 100 VW, और हाइट इक्वल्स टू मान लो देते हैं 70 VH। बहुत छोटा हो गया। अच्छा, इसके कंटेनर के हिसाब से ले रहा है ना, आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है हाइट में। चलो, ये हम लोग का होम पेज बन गया।
अब हम लोग काम करना चाहते हैं किसका, कोर्स का। तो इसके लिए अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अब कोर्स कंट्रोलर बनाएंगे, फिर एक एक करके कंट्रोल, क्योंकि जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक स्टूडेंट नहीं होगा, तो पहले तो कोर्स का काम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का चीज देखते हैं।